आराम से दौड़ो नहीं। देखो इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ नीचे। देखो खेलते खेलते पार्क में हमें मिल गया टच मी नॉट। छूना वीरिका इसको। ये है मेरी ड्राइंग। डूबता हुआ सूरज, पंछी जाते हुए अपने घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और बज रहे हैं सुबह के, उसमें तो 7:45 बज रहे हैं। मेरी घड़ी बंद है इसमें। हाँ, बज रहे हैं सुबह के 8:45। बैटरी ख़त्म हो गई है। और ये है मेरे बालक, ये मेरी बालिका। बालिका उठो, वीरिका बहुत टाइम हो गया बेटा, उठो। और ये हमारा वीर। वीर 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 उठ जा बच्चा। ये रही हमारी सुबह की पहली चाय। तो आज है दिन मंगलवार। रूटीन रहेगा सेम। बनेगी खिचड़ी, ब्रजेश के लिए अरबी और दाल। हम बच्चे और मैं देखेंगे, कुछ मन है ऐसा बर्गर खाने का, तो अगर अवेलेबल हो गए बन तो फिर आज हम खाएंगे बर्गर, नहीं तो फिर देखेंगे बच्चे क्या बोलते हैं उसके हिसाब से। अभी तो मैं पी रही हूँ अपनी चाय। रोज की तरह फिर मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। तो एक्चुअली मुझे कल कराना है कन्या भोज, तो उसका सामान सब अरेंज करने जा रही हूँ मैं। और पर्सनल अपने भी 2-3 काम है, बुटीक का भी काम है, सब करते हुए वापस आऊँगी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप बहुत है, तो चलो होपफुली बारिश नहीं हो जाए मेरे सारे काम। आगे मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, मास्क भी ले लिया मैंने। तो फिर आ गया झोले भर के सामान। फिर इनको लगाएंगे ठिकाने, फिर जाएंगे, फिर भरवाएंगे। जस्ट अभी मैं आई हूँ और मेरे बच्चे 2 दिन से बहुत ज़िद कर रहे थे कि सामने वाले पार्क में जाएं। मेरे आने के बाद बिल्कुल मास्क वास्क लगा के रेडी होके खड़े हैं कि चलें, थोड़ा पानी वानी पी लूँ मैं, चलते हैं। ये है सामने पार्क। ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं, धूप भी तेज है। चलो चलो जल्दी करो अब। आराम से दौड़ो नहीं। देखो इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ नीचे, बिल्कुल नहीं दौड़ना है। पहुँच गए हम लोग पार्क में बड़े दिनों के बाद। तुम लोग खेल रहे हो, मैं 5 मिनट में अपना एक और छोटा सा काम करके आती हूँ। 5 मिनट में आती हूँ, है ना। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, स्लाइड पे भी ध्यान देना, ठीक है। चीटियों वीटियों पे ध्यान देना। तब तक ये लोग खेलेंगे, मैं अपनी एक फ्रेंड का काम करके आती हूँ। उसको दिल्ली से यहाँ बैंगलोर वापस शिफ्ट होना है। पहले वो यहीं रहती थी हमारी ही बिल्डिंग में, तो बाजू वाली बिल्डिंग में एक फ़्लैट देखा है। 2-3 दिन पहले भी गई थी मैं उसके लिए फ़्लैट देखने, बट वो छोटा था उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजू वाली फैमिली में उसके लिए फ़्लैट देखने, फिर आऊँगी वापस बच्चों को लेने। ज़्यादा भी नहीं है, धीरे करना है, सबसे लो। अरे मैं जा रही थी उसका घर देखने के लिए, उसका मैसेज मैंने अभी, बस मत करो वीर का, इससे ज़्यादा मत करो। अब भी उसका मैसेज देखा, कीज़ अवेलेबल नहीं है गार्ड के पास, तो मैं वापस आ गई बच्चों के पास झूला झूल के। बाप रे, हाँ पता नहीं, शुरू से ही लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। देखो खेलते खेलते पार्क में हमें मिल गया टच मी नॉट। छूना वीरिका इसको। ये बहुत टाइम से बच्चे ढूंढ रहे थे कि कहीं मिले तो हम खेले। हम भी छोटे थे ना, तो बहुत खेलते थे इस प्लांट से। ये फिर से खुलेंगे क्या? हाँ, थोड़ी देर बाद। ओ, सारे बंद हो गए ना। वाह, कितना सुंदर है। और ये रहा मेरा घर, जहाँ पे बोर्ड लगा है ममताज क्रिएशन का। बहुत तेज धूप थी भाई, 5 मिनट में ही थक गए। चलो, मच्छर भी बहुत मच्छर थे, देखो तो मज़ा नहीं आया। तो बस अब सामान वामान जमाऊँ, बच्चों को खाना वाना खिलाऊँ,
फिर वीरिका के साथ बैठ के ड्राइंग करूँगी। ठीक है वीरिका, पक्का करूँगी अभी मैं। हाँ चलो। तो भाई ये वीरिका ने कर ली तैयारी ड्राइंग कंपटीशन की। मैं भी खा पी के बैठी हूँ। इधर आओ, तुम दोनों रेडी हो? हाँ हाँ हैं? हाँ, रेडी हो? हाँ। चलो फिर स्टार्ट करें। हम दोनों का हो गया या हमारा होगा? और जो भी है उसको करना है पार्टिसिपेट, तो करोगे पार्टिसिपेट? हैं? चलो पार्टिसिपेट का मतलब ही पता है शायद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। तो ऑल सेट। अब वीरिका बताएगी कि बनाना क्या है। बताओ। नेचर से कुछ रिलेटेड। कुछ भी कुछ। नेचर से रिलेटेड। हाँ। ठीक है, वी सुन लिया ना? नेचर से रिलेटेड कुछ भी बनाना है, फालतू काम नहीं करना है। चलो स्टार्ट। कोई भी टेढ़ी आंखों से देखेगा नहीं। मुझे तो सीधी लाइन भी खींचना नहीं आती है, मैं क्या ड्राइंग बनाऊंगी। I'm done। यस। नहीं अभी नहीं, देखो तुम अपना बनाओ। हो गया तुम्हारा? नहीं। करो करो, मेरा हो गया। ओके। कौन सा करना? मुझसे नहीं पूछो, कंपटीशन है, अपनी मर्जी से करो। तो हो गया टाइम ओवर। और ये है मेरी ड्राइंग, डूबता हुआ सूरज, पंछी जाते हुए अपने घर। ये है वीरिका की। वीरिका की भी सेम है लेकिन बहुत सुंदर है। और वीरिका की कॉपी करते हुए ये रही वीर की। इसमें कौन से पंछी हैं, कौन से पहाड़ हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्लियर कट दिख रहा है, ये मेरी, ये वीरिका की, ये वीर की। तो विनर है हमारी वीरिका। सीखो ना, रोना क्या है, सीखो। चलो अब क्या चाहिए तुमको वीरिका? इस बेचारी को कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ तो हो गया बच्चों के साथ छोटा सा ड्राइंग कंपटीशन। बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। अब मैं पी रही हूँ अपना एक कप चाय। और मेरा सर हो रहा है थोड़ा सा भारी, क्योंकि धूप में आज बहुत घूमी हूँ और मेरा लेफ़्ट शोल्डर में भी पेन हो रहा है। तो अब जब तक मेरे ट्यूशन के बच्चे नहीं आते 5 बजे तक, मैं सो जाऊँगी। सीधे 5 बजे ही उठूँगी, क्योंकि रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा और माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस चाय पी के मैं जा रही हूँ सोने। तो जी हो गई मेरी ट्यूशन क्लासेस ख़त्म। उससे पहले 2 घंटे मैं सो गई थी, तो थोड़ा सा आराम है। वैसे मेरा फेस डल दिख ही रहा होगा आप लोगों को, धूप में जाने की वजह से थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, बट चलो कोई नहीं। तो अब मैं वापस लगी हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कल की प्रिपरेशन हो रही है। ये मैं पैकिंग का सामान ले आई, छोले भिगो दिए, फ्रूट ले आई। खाली मुझे फ्लावर्स लाने हैं, वो मैं सुबह ले आऊँगी ताज़े ताज़े नीचे जाकर। आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि इस बचे हुए आखड़ यानी खोए का, मेरे को मेरी फ्रेंड बीनू ने बताया कि घी बनाते टाइम जो ये बच जाता है इसको खोआ कहते हैं। वॉटेवर, आखड़ खोआ जो भी है, इसका मैं मिठाई बनाऊंगी। मैं भूल ही गई थी, मेरे को उसी ने कल याद दिलाया। तो अभी मैं चली हूँ ये मिठाई बनाने। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बचा हुआ खोआ, मूंगफली भुनी हुई। आप इसकी जगह पे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। 1 कटोरी शक्कर, थोड़ा सा इलायची और बिल्कुल ज़रा सा कढ़ाई में घी। तो मैं अब बना रही हूँ मिठाई खोए की। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट तो बताना ही भूल गई, हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन। और सबसे पहले हम भुनी हुई मूंगफली को पीस के अलग कर लेंगे। एक थाली घी लगाकर रेडी कर लेंगे, ठीक है। और ये मेरा खोआ बहुत सॉफ्ट है, तो इसको मैंने पीसा नहीं। कभी कभी ये बहुत हार्ड होता है, तो इसको भी पीस लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे घी में बेसन। इसको बिल्कुल
कम आंच पे भूनना है, बिल्कुल कम आंच पे। आंच बिल्कुल बढ़ानी ही नहीं है जब तक ये पूरा भुन नहीं जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी कच्चा रह गया ना तो बहुत ही बेकार सी बदबू आती है बेसन की। मैंने घी बहुत कम लिया है क्योंकि मेरे खोए में बहुत ज़्यादा घी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और भी घी डाल सकते हैं, बट मैंने बहुत कम डाला है। इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको इसको भूनने में। कम आंच पे कंटिन्यू चलाते चलाते ही इसको भूनना है। बिल्कुल भी इसमें कालिक नहीं आनी चाहिए, इसका रंग काला नहीं होना चाहिए। गोल्डन, एकदम गोल्डन कलर आना चाहिए इसका। जब तक बेसन भुनता है हम साथ साथ शक्कर को घोल लेंगे पानी में। ये हमने ली थी 1 कप शक्कर, और इसमें जरा सा ही पानी डालेंगे ताकि ये घुल जाए। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ शक्कर घुलने तक ही, मेल्ट होने तक ही पकाना है। चाशनी ज़्यादा बनानी नहीं है, एकदम 1 तार वाली 2 तार वाली, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसमें डालने के बाद अपने आप पक जाएगा। ये हमारी शक्कर घुल चुकी है, इसी में मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर। और ये बेसन भुन रहा है, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, बट अभी मुझे और इसको थोड़ा डार्क करना है। ये देखिए 15 मिनट कंटिन्यूअसली भूनने के बाद इसका कलर एकदम गोल्डन हो गया है, एकदम गोल्डन, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली का पाउडर, साथ में अपना खोआ। हाथ दुख गया चलाते चलाते। इसको कर लें अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो खुशबू के लिए इसमें कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं नहीं डालूंगी। मुझे मिठाई में खुशबू पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बस अब हम डाल देंगे पानी बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि इसमें भी छींटे उड़ने के चांसेस होते हैं। अब हम इसको कभी फुल कभी कम आंच पे पकाते रहेंगे जब तक कि इसके पूरे साइड ये छोड़ नहीं देता, थोड़ा सा घी छोड़ नहीं देता। लेकिन इसको चलाते टाइम थोड़ा दूर रहिएगा, इसके भी बहुत छींटे उड़ते हैं हलवे की तरह। आपको दिख रहा होगा कि साइड से घी निकल रहा है, इसीलिए मैंने बेसन भूनते टाइम इसमें बहुत कम घी यूज़ किया था, क्योंकि खोआ बहुत घी छोड़ता है अपना। इस टाइम आप इसको चख के भी देख लीजिए अपने हिसाब से शक्कर, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत तीखा मीठा खाते हैं, बहुत तेज मीठा खाते हैं। मुझे मेरे घर वालों के स्वाद के हिसाब से थोड़ी सी कम मीठी लगी, तो मैंने ऊपर से 2 चम्मच और डाल दिए हैं। गीली है अभी भी तो घुल जाएगा। अभी ये सूखने की स्टेज पे नहीं है, अभी इसको थोड़ा और पकाना बाकी है। इसको भी चलाते हुए ही पकाना है, छोड़ नहीं देना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा पूरा, जैसे आज सुबह मेरे चावल जल गए थे। ये देखिए ये अब बिल्कुल पूरी तरीके से बन चुकी है, इसमें पूरे साइड वाइड छोड़ दिए हैं।
अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे थाली में, जिसमें हमने पहले से ही घी लगा के रखा है। ये हमने इसको कर लिया पूरी थाली में स्प्रेड। बट कट अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको रखेंगे हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो ये हो गई है हल्की ठंडी। अब हम इसमें लगा देंगे कट। ये मैं बस दिखावे के लिए रख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खाएगा नहीं, खाने से पहले सब निकाल के फेंक देंगे। जस्ट कि ये सुंदर दिखे इसलिए मैं इस पे लगा रही हूँ कटे हुए बादाम। तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली मेरी रेडी हो गई मिठाई। लुक्स यमी। इसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम रख लीजिएगा। आप रख लीजिएगा ममता की मिठाई। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहीं खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। नहीं खाएगा, खाऊंगा पर बादाम नहीं खाएगा। ठीक है। फेवरेट नहीं है।